आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। सुंदर वक्तांबर में बात कही है, निश्चित सुखी रक्षार्थे आत्मबल बिना विचारे क्या न मृगी, जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग में रंगे हुए। अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना शक्ति नहीं देखती, आत्मशक्ति नहीं देखती है और बच्चे को बचाने के लिए पहुंच जाती है। आप भी कभी, जिस दिन आपके अंदर सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव आ जाएगा, उस दिन आपकी दशा इससे अच्छी होगी, और दशा होगी तो दिशा भी अच्छी होगी, क्योंकि आपकी जैसी दशा होती है वैसे आगे की दिशा होती है, और जैसी दिशा होती है वैसे ही आपकी दशा भी हो जाती है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति हिंसक है वो दिन रात स्वयं भी आकुलित रहता है, दूसरे को भी आकुलित करता है। वो चिलम की तरह होता है जो स्वयं भी जलती है और किसी का कलेजा भी जलाती है, और क्षमाशील प्राणी सुराही की तरह होता है, स्वयं भी ठंडा होता है, दूसरों को भी ठंडक देता है। अब आपको ये देखना है, आप सुराही बनना चाहते हो या चिलम बनना चाहते हो? आप जीवन में फूलों का गुलदस्ता बनना चाहते हो या कांटों की माने कहते कांटों की झाड़ बनना चाहते हो? आप आम और सुंदर फलों के आम और अनार बनना चाहते हैं या आप जहरीले फल बनना चाहते हैं? यदि आप अणुव्रत आदि नहीं पालते हैं, अव्रती हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, तो समझ लीजिए आप जहरीले फल हैं। कुंद कुंद स्वामी जी ने तो इतना तक कह दिया है कि उसका धन भी, जो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, उसका धन सब पर रखे हुए फूलों की तरह है,
और जो सम्यक दृष्टि है उसका धन सच पूछो वेदी पर चढ़े फूल की भांति है। और तो और कह दिया कि यदि तुम धन जोड़ सकते हो, कृपणता से हो सकता है तुमने कभी पुण्य किया होगा, लाने का पुण्य किया लेकिन खाने का पुण्य नहीं किया है तुमने, तो तुम जोड़ तो सकते हो लेकिन तुम्हें आनंद नहीं दे सकता वो धन। धन तो वो आनंद देता है जो परमानंद की तरफ जाने वाला हो, जो आपको परम आनंद की तरफ ले जाए। तो जो व्यक्ति अणुवृत्ति भी है, सम्यक दृष्टि भी है, तो वो जहर को जहर समझेगा, हरगिज सोचेगा भी नहीं पाप में जाने की। और इसलिए वो अणुव्रतों के माध्यम से हिंसा कैसे करेगा? वो किसकी हिंसा करेगा? कोई अपनों की हिंसा करता है क्या? जिससे आप प्रेम करते उसके बारे में आप सुन भी नहीं सकते। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके बारे में यदि कोई जरा सी गलत बात कह दे तो आप बिल्कुल उबल पड़ते हैं, आप उससे लड़ने को तैयार हो जाते। तूने बोली तो बोली कैसे उसके बारे में, मैं सुन नहीं सकता हूँ। तो बोलना तो बहुत दूर की बात है। जो धर्मात्मा व्यक्ति, जो पुण्यात्मा व्यक्ति, वो किसी भी प्राणी की बुराई नहीं करता है, निंदा चुगली में समय नहीं गंवाता है, क्योंकि ये तो मिथ्या दृष्टियों की आदत होती है। उन्हें जहर खाने में ही आनंद आता है और जहर फेंकने में आनंद आता है, क्योंकि कोई होता है गोली से किसी की जान बचा लेता है और कोई गोली से जान ले लेता है। आपने देखा होगा वीर पुरुष होता है वो अस्त्र शस्त्र का भय दिखाकर कमज़ोर व्यक्ति को अपराध से रोकता है, और जो गलत व्यक्ति है वो बंदूक की नोक पर अपहरण कर लेता है, गलत काम कर लेता है, मार देता है किसी को। अरे लोग मनोविनोद के लिए भी किसी को मार देते हैं, बोले हमने तो वैसे ही चला दी गोली, कुछ ख्याल ही नहीं किया। लेकिन जब डंडे पड़ते हैं, जब जेल में जाते हो, सूखी रोटियां तोड़ते हो, तो पता चल जाता है। इसी प्रकार से अभी तो नरक के दुख, और कहना चाहिए तिर्यंच गति के दुख तुम्हें सिर्फ देखे हो, अनुभव में नहीं आते। हमारे आचार्यों ने जो बोला वो उनके अंदर की फीलिंग्स थी, उन्हें दुख था कि तुम पतन में मत जाओ, इसलिए तुम्हें अणुव्रतों का मार्ग बताया। जिससे प्रेम होता उसकी तुम हिंसा नहीं करना चाहते हो, भूल कर भी, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, ना द्रव्य हिंसा करते हो, ना भाव हिंसा करते हो, और यहाँ तक कि अपने आप को राग देश में नहीं फंसाते हो। फिर झूठ किससे बोलोगे? झूठ क्यों बोलता है आदमी? झूठ क्यों फंसाता है? आजकल पता है, लोग पहले पंचायत बैठती थी, दोनों तरफ का न्याय सुनती थी और निर्णय हो जाता था। आजकल वकील को पैसे दीजिए और जो चाहे केस को उल्टा कर दीजिए। एक केस चल रहा था, बहुत दिन तक वकील यही कहता रहा वकील के लिए कि इसने हत्या नहीं की, हत्या नहीं की, हत्या नहीं की, और वो जीत गया। क्योंकि आजकल अपराधियों को मुक्ति मिल जाती है और निरपराधी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते हैं, बेचारे रोते हैं, नौ आंसू बहाते हैं। मेरा कई बार जेलों में जाना हुआ तो बहुत दुख होता है कि जितनी देर बैठे रहो उतनी देर भी महिलाओं के आंसू बंद नहीं होते हैं। पूछो तो कहती हैं कि वास्तव में हमें फंसाया गया, मेरे पति की मौत हो गई, उन्होंने प्रॉपर्टी के पीछे मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। और कैसे कैसे लोग दुख यातनाएं सहते हैं, सोच कर देखना। क्योंकि ये वकील लोगों की कृपा है, वो झूठा केस फंसा देते हैं, पता होता है कि अपराध इसने किया। उसी प्रकार से एक वकील ने बहुत दिन तक बहस की और वो जीत गया, उसने अपने वकील को जिता दिया। जब जिता दिया उसने कहा फीस लाओ, वो कहने लगा काई की फ़ीस? कहने लगे अरे मैंने तुम्हें जिताया है। कहने लगा तुम इतने साल हो गए, 20-25 साल हो गए मुझे ये सुनते सुनते कि मैंने हत्या नहीं की, हत्या नहीं की। अब तो मुझे भी लगने लगा सुनते सुनते कि मैंने हत्या नहीं की, जब की नहीं तो तुम्हें पैसा काहे पे दूँ? आप समझना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तुम बहुत जाल बिछा लो किसी के लिए, गर्त में गिराने की योजना बना लो, लेकिन तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, चंद रुपये मिलेंगे, वो यहीं छूट जाएंगे। तुम जिस मकानों को उस बेईमानी के पैसे से बनाया है, उस मकान में अंतिम क्षण तक रह तक नहीं पाओगे। हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर सांसों को गिन रहे होगे, और वो तुम्हारा बद्दुआओं का पैसा अस्पतालों में लगेगा, छेदन वेदन में लगेगा, इंजेक्शनों में लगेगा, बोतल चढ़ने में लगेगा, टाँके लगेंगे तुम्हें, क्योंकि तुमने दूसरों को टाँका यानी बेईमानी की बहुत की है, उससे तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। तो जो धर्मात्मा व्यक्ति है, सम्यक दृष्टि वृत्ति अणुवृत्ति है, वो फिजूल में नहीं बोलता झूठ। यदि बोलना भी पड़ती, कहीं बोलना भी पड़े तो अपने व्रतों की रक्षा के लिए सेठ सुदर्शन सी बोलना पड़ता है
कि मैं पुरुष नहीं हूँ। यदि बोलना भी पड़े तो उन मुनिराज की तरह, जिन्होंने किसी कसाई ने पूछा उनसे कि तुमने यहाँ से गाय जाती हुई देखी है, उनने कहा जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता नहीं। एक चिड़िया को एक व्यक्ति लाया और कहने लगा ये सामने वाले से जिंदा है या मरी है। उस व्यक्ति को, वो धर्मात्मा था, वो जानता था यदि मैं कह दूंगा कि जिंदा है तो इसकी मुट्ठी में जरा सी दबा देगा, मुझे क्या पता चल जाएगा, मर जाएगी। उसने कहा मरी हुई। आप समझ गए, धर्मात्मा व्यक्ति किसी की रक्षा के लिए झूठ भी बोलना पड़े, किसी की आत्मसम्मान के लिए, कोई मर ना जाए उसकी मौत से बचाने के लिए यदि झूठ भी बोलना पड़ता है तो वो झूठ भी उसका सत्य के बराबर होता है, क्योंकि उसके अंदर में अहिंसा छुपी है जो सारे व्रतों की जड़ है। तो उसी प्रकार से धर्मात्मा व्यक्ति किससे झूठ बोलेगा, और ऐसी झूठ बोलेगा ही नहीं जिससे किसी का हित होता हो। किसकी चोरी करेगा, वो ऐसी चोरी भी नहीं करेगा। उसे पता है कि हम अपने आत्म परिणामों की चोरी कर रहे हैं। जो द्रव्य मिला गए, जो क्षेत्र मिला गए, जो काल मिला गए, जो भाव मिला गए, उसका भी हमने क्या सदुपयोग किया है। सोच कर देखना, जो द्रव्य जीव द्रव्य मिला है तुम्हें, इसका तुमने क्या भला किया है। दोबारा तुम्हें मिलेगा ये मानव की देह। ये मानव देह की भली घड़ियाँ कौन जाने, काल मिली न मिली। और मलयागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चली। जिस तरुणाई पर इतरात फिरत, मलयागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चली। और जिस तरुणाई पर इतरात फिरत, वो देह बुढ़ापे में हिली न हिली। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, यमराज की मार झिली न झिली। और भजले रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में हिली न हिली। लोग धोखा देते देते भगवान को धोखा देने लगते हैं। लोग झूठ बोलते बोलते परमात्मा के सामने झूठ बोलने लगते हैं। परमात्मा से कहते हैं मेरी तो से बनी, ताते करो पुकार। परमात्मा से कहने लगते तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। भगवान से कहता है बस अंतर यही, ऊपरी जान। अरे ऊपरी जान, तेरे अंतर में भी वही सब भरा हुआ है। पाप के लिए तो इतने उत्सुक रहते हो जैसे पुरस्कार बट रहा हो। तो धर्मात्मा व्यक्ति जानता है कि किसके लिए चोरी करना, किससे चोरी करना। अरे जो ये देह मिली है इसका भी सही उपयोग नहीं किया, ये भी चोरी हो गई। क्योंकि ये शुद्ध आत्मा बनने के लिए, तुम्हें परम पुरुषार्थ के लिए ये संभावना मिली थी कि तुम बन सकते थे परमात्मा, लेकिन तुमने क्या किया। और कहते हैं इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कि तुमने ये किया, उसके बाद क्षेत्र मिला था तुम्हें, इतना सुंदर क्षेत्र मिला था, ये भरत क्षेत्र मिला था, आर्यखंड मिला था। तुमने क्या किया इसमें आकर। वो सब काम जो मलेच्छ खंडों में भी हो सकते थे, वो सब काम जो पापी भी कर लेते हैं, वो सब काम जो हिंसक लोग कर लेते हैं, वो काम तुमने किए। दिन रात यदि नहीं होती है तो योजनाएं बनाते हो पापों की, किसको ठगना, किसके झूठे दस्तावेज बनाना, ये करना वो करना, कहाँ से सस्ता माल मिल जाए। आजकल तो कंपनियां रोज स्कीम पे स्कीम निकाल रही हैं। आप किसी की दुकान पर जाओ, वो कहता है भाई साहब आप अपने हो, 50 रुपया आया था लेकिन आपको 40 में ही दे रहा हूँ। उसे पता है कि तू दुकान करने बैठा है कि दिवालिया आउट करने बैठा हो, लेकिन तुम्हें झूठ बोलते बोलते इतनी आदत पड़ गई कि तुम सब जगह झूठ बोल देते हो। सब जगह चोरी जहाँ से हो सके, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, और भी पत्नी पति से चुरा के रखती है, बच्चों से चुरा के रखती है। एक बार बच्चे से माँ ने कहा कि तुमने पैसे उठाए, उसने कहा नहीं उठाए। तो पापा ने देखा, बोले क्यों डांट रही हो। बोले इसने पैसे निकाले, झूठ बोलता है। बोले तुम भी तो मेरे पैसे निकाल लेती हो और झूठ बोलती हो। आप समझ गया, बच्चों को सत्य सिखा रहे हो क्या। कोई घर में आता है और पूछे कोई कि माँ है क्या, आप कहते कि नहीं, कह दो कि नहीं है। अब बच्चा बेचारा सरल होता है, कह देता है कि माँ नहीं है, तो तुम उसे पुरस्कार नहीं देती हो। तुम ये नहीं कहती हो कि अच्छा हुआ बेटा, कम से कम मैं तो असत्य में थी, तू तो सत्य में है। तुम उसे समझाते हो बेवकूफ़, तुझे पता नहीं था, जब मैंने बोला नहीं हूँ घर पर तो तुम बोलो कि नहीं है घर पर। लेकिन आपको पता है, आप उस बच्चे को उल्टे डांटते हो कि तुझे बोलना चाहिए था नहीं है घर में। अब वो सोचता है क्या करूं, दोबारा कोई बुलाने आता है।
सत्य दिखाना, सत्य सिखाना और सत्य स्वयं हो जाना। यदि तुमने असत्य सिखाया तो बच्चा भी तुमसे बड़ा होकर तुम पूछोगे बेटा तुम्हारे घर आना, बोले मम्मी आज तो बाहर हूँ। और आजकल फ़ोन तो इतना बड़ा आविष्कार हो गया झूठ बोलने का कि हर आदमी किसी के घर जाना बोले आज तो हम बाहर आए हुए हैं, आज तो हम बिजी हैं। सब बिजी है, ज़िंदगी इजी तो हो रही नहीं। इसलिए ज़िंदगी को सरल बनाओ, सहज बनाओ, सबसे सुलभता से मिलो, ज़िंदगी को एक आनंदमय बनाओ। क्या टेंशन की जेल बना रखी है। इसलिए बच्चों को सत्य दिखाओ, सत्य सिखाओ और सत्य बोलो, सत्य हो जाओ। क्योंकि बच्चा सोचता है माँ घर में, अब स्कूल में पढ़कर आया हूँ, पाठशाला में पढ़कर आया हूँ, सत्य बोलो, अब क्या बोलूँ। माँ बोलती है असत्य बोलो, गुरुजी बोलते हैं सत्य बोलो, अब सत्य बोलूँ, असत्य बोलूँ, सत्य बोलूँ, असत्य बोलूँ। वो बेचारा कन्फ्यूजन हो जाता है, सोचता है सत्य बोलने पर पुरस्कार मिलता है, सत्य बोलने पर सज़ा मिलती है, डांट मिलती है, तिरस्कार मिलता है, तो असत्य बोल लेता हूँ। लेकिन कहते हैं साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है बाके हृदय आप। तो कम से कम अपने बच्चों को सत्यम शिवम सुंदरम का पाठ पढ़ाओ और आप भी एक दिन सत्य होकर, सत्य को पाकर एक दिन वास्तव में सत्य वक्ता बन जाओ, यानी आप भगवान बन जाओ। मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवेदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।